तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर ठोस अवस्था। आप पढ़ चुके हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक ठोस अवस्था में, या क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के बाद कई सारी और भी बातें आई थी। हम अब आते हैं आज क्रिस्टलीय जालक के प्रकार के। पिछले वीडियो में बच्चों हमने बात करी थी क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इकाई सेलों या क्रिस्टलीय संरचनाओं का समूह, यानी कि बार बार उनकी जब संरचना दोहराई जाती है तो एक क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त होता है। तो क्रिस्टल जालक तक हमारी बात वहां पिछले वीडियो में खत्म हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार की। क्रिस्टल जालक के प्रकार से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल जालक के प्रकार क्यों हुए, कैसे हुए, या किस आधार पर ये क्रिस्टल जालक के प्रकार होते हैं। हाँ, क्योंकि हमें वो पता लग जाए तो क्रिस्टल जालक के प्रकार तो हमें आसानी से ही पता लग जाएंगे ना कि किस आधार पर हम क्रिस्टल जालों को बांटते हैं। ठीक है, तो उन आधारों की पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक के प्रकार की। मैं पहले बता देता हूं आपको कि क्रिस्टल जालक जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बारी बारी से हम एक एक प्रकार का देखेंगे, एक एक प्रकार का वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक के आधार प्रकार किस आधार पर हैं। देखते हैं उनको जरा। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक के आधार की। देखिए होता क्या है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारी कौन सी अक्ष होती है, एक्स अक्ष होती है। ये हमारी कौन सी अक्ष होती है, वाई अक्ष होती है। और ये हमारी कौन सी अक्ष होती है, जेड अक्ष होती है। अगर हम इन अक्षों को एक लंबाई के रूप में नाम दे दें, एक एक लंबाई का नाम दे दिया, मान लिया कि हमने इसका नाम क्या है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम क्या है सी। ठीक है, तो पहले हम इसको 3 अक्षों के बारे में बांट सकते हैं। कौन कौन सी वो अक्ष हो सकती है, एक्स अक्ष पर लंबाई क्या है ए, वाई अक्ष पर लंबाई क्या हो गई बी, जेड अक्ष पर लंबाई कितनी क्या हो गई सी। ठीक है, तो अक्षों की लंबाई के आधार पर भी क्रिस्टलों को बांटा जा सकता है, लेकिन अक्षों की लंबाई के आधार पर अभी 3 ही हुए हैं। ठीक है, तो अक्षों की लंबाई के आधार पर एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी और जेड अक्ष पर सी। अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच में ए और बी के बीच में एक कोण भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बी सी के बीच में हो सकता है, ए और सी के बीच में, यानी कि अक्षीय लंबाई के कोणों के आधार पर भी हम क्रिस्टलीय जालों को बांट सकते हैं। लेकिन इन कोणों के नाम हम कैसे रखेंगे उसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जैसे आप मान लीजिए आपने क्या करा, ए को लिख दिया अल्फा, बी को लिख दिया बीटा और सी को लिख दिया गामा। ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है हमारे अक्षीय कोण, क्या है अक्षीय कोण है। तो ए को हमने मान लिया अल्फा कोण, बी को मान लिया बीटा कोण, सी को मान लिया गामा कोण। तो बच्चों हम देखेंगे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है। तो हम यहां पर इसका नाम रख सकते हैं क्या, कोण कौन सा निकालेंगे, ए और बी के बीच में कौन सा कोण हो गया, गामा कोण हो गया। कौन सा हो गया, गामा कोण। हमने इसका नाम रख दिया क्या, गामा। ठीक है, केवल हम यहां पर भी मान रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये इस तरह से याद रहेगा, बहुत आसानी से आप आगे नाम इनके रख सकते हैं। बी और सी के बीच में क्या मिस है, ए मिस है, तो बी और सी के बीच में कौन सा कोण है, अल्फा। हमने इसका नाम क्या रख दिया, अल्फा। बी और सी के बीच में ए और सी, या कह सकते हो सी और ए के बीच में कौन मिस है, बी, तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा। क्या नाम हो गया इस कोण का नाम, बीटा हो गया। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। तो क्रिस्टल जालकों के जो प्रकार हैं हम किस आधार पर बांट सकते हैं, अक्षों की लंबाइयां और अक्षीय कोणों के आधार पर हम इन्हें बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल जब बताया था, कौन सा वाला, ईंट वाला, कौन सा बताया था, ईंट वाला। जब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एक ईंट ले ली हमने, क्या ले लिया, एक ईंट ली जब, तो देखा क्या कि ये जो ईंट है, ठीक है, अब इस ईंट की अगर हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घटा बढ़ा दें और इसके कोणों में परिवर्तन कर दें तो कई प्रकार की हमें ईंटें मिल जाएंगी, है ना। तो वही चीज क्या है, और ईंट हमारी क्या है, इकाई सेल, ईंटों का समूह क्या है, क्रिस्टल जालक, है ना। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है इसमें
कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार प्लीज पिछला वीडियो जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगर हम बात करें इस ईंट की, ठीक है, ईंट की अक्षीय लंबाई यानी कि ये ए या एक्स कह लो, उसको हम बदल रहे हैं थोड़ा सा वाई को बदल रहे हैं, थोड़ा सा जेड को बदल रहे हैं, एबीसी को बदल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा को बदल रहे हैं, बार बार हम इनको निरंतर बदलते रहें तो उस आधार पर, उसी के आधार पर हमारे क्रिस्टल जालक के प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और ये कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। कैसे होते हैं 7, कौन कौन से होते हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन समझ लीजिए क्रिस्टल जालक के प्रकार तो 7 होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, किस आधार पर होते हैं, अक्ष की लंबाई और अक्षीय कोणों को बदलने पर। समझ में आ रही है बात। जैसे ये आपका एक घन है, अब आपने क्या करा, इसकी लंबाई छोटी कर दी, इसकी बड़ी कर दी, तो ये इस तरह को आपको मिल गया, है ना। ये घन है, ये ईंट है ना, ये वर्गाकार है, ये आयताकार है, इसी में दोनों में अंतर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आपको मात्र में ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। वो कौन कौन से हैं, वो 7 प्रकार अब हम देखते हैं। इतना आप क्या करिए, नोट करिए इसको। तो चलिए बच्चों, क्रिस्टल जालक के प्रकार हमने अभी बात करी थी, मैंने अभी आपको बताया कि क्रिस्टल जालक के प्रकार किस आधार पर देखेंगे, उनकी अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोण के आधार पर। अक्षीय लंबाइयां हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना के रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बार बार इसको देखने में। एक्स वाई जेड लंबाइयां दे दी गई ए बी सी और उनके 3 कोण रखे गए, अल्फा बीटा गामा, मैंने अभी बताया बिल्कुल उसी प्रकार से। अब उसी प्रकार से हम देखते हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार। बच्चों ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आता है घनीय, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। होता क्या है इसमें, यहाँ आपको दिख रहा है घनीय क्यूबिक, कि इसमें तीनों भुजाएं जो होती हैं ए बी सी एकदम बराबर होती हैं। ए बी सी तीनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल बराबर है। कोण भी बिल्कुल बराबर है, और किसके बराबर है, 90 अंश के कोण के हैं, ठीक है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और 90 डिग्री के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, मैंने शुरू से आपको क्रिस्टलीय एग्जाम्पल का उदाहरण बताया है। वो क्या बताया है मैंने आपको, NaCl नमक बताया था ना, हीरा है, और मरकरी से आपको बहुत अच्छी चीजें आ जाती है खुद मैं। दूसरी बात करेंगे हम चतुष्कोणीय, या कह सकते हो आप टेट्रागोनल। अब इसमें एक भुजा क्या होगी, गड़बड़ करेगी। क्या हुआ इसमें, एक भुजा के साथ ए और बी, यानी कि ए और बी आपस में बराबर हैं, बट सी बराबर नहीं है। यहीं से क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और कोण अभी भी बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो इसका नाम क्या रखा गया है, चतुष्कोणीय। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो टिन, ऐसा होता है टिन और कैल्शियम सल्फेट। तीसरे की बात करते हैं हम, तो तीसरा आता है समचतुर्भुज, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या हुआ, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ए बी सी, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आपका डस्टर है, तो देखिए इसमें ये हो गई मान लो आपकी ए, ये क्या हो गई ए, ये पीछे जा रही है, सॉरी ऊपर आ रही है बी, और पीछे जा रही है सी। तो देखिए ए की इतनी सी चौड़ाई है, बी की इतनी है, और सी की इतनी बड़ी। तो क्या है कि तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, जैसे आप सीपीयू देखते हैं, सीपीयू भी बिल्कुल इसी की तरह एग्जाम्पल है, ठीक है। या आप खड़ी करके ईंट देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से समचतुर्भुज की तरह है। तो ए बी सी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा अभी भी बराबर है, क्योंकि कोण हमारा कैसा है, 90 अंश का है। आप यहाँ पर देखेंगे ये आ रही है और ये ऊपर जा रहा है, कोण कैसा है, 90 अंश का ही है। एग्जाम्पल की बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आयोडीन और बेरियम सल्फेट आता है। चौथा आता है हमारा एकंताक्ष, या कह सकते हो आप मोनोक्लिनिक। इसमें भी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। ये बात तुमने पिछले में भी बात कर ली थी। तो फिर अंतर क्या आया इसमें, अंतर आया कि इसमें जो कोण थे आपके वो क्या हुए, गड़बड़ हो गए। अल्फा और बीटा कोण आपका बराबर रहेगा, लेकिन गामा 90 के बराबर नहीं होगा। यानी कि अब ये आकृति तो कुछ इसी प्रकार रही, लेकिन क्या हुआ, गामा कोण जो था वो गड़बड़ हो गया, यानी कि ऊपर वाला ये वाला कोण गड़बड़ हो गया, तो पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगी, यानी कि इसकी आकृति में थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा। उसका नाम हमने क्या रख दिया है, एकंताक्ष। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने पढ़ रखा है बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, या कह सकते हो आप Na2SO4 10H2O, ठीक है। अगला आता है आपका त्रिंताक्ष, कह सकते हो आप ट्राइक्लिनिक में भी वही बात आई, क्या भुजाएं अभी भी बराबर नहीं हुई, ए बी सी तीनों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन कोण भी क्या हुए, अभी तक हमारे 2 कोण बराबर थे, लेकिन इसमें सब के सब कोण क्या हैं, अलग अलग है।
कोई भी 90 अंश का नहीं है और कोई भी एक दूसरे के बराबर भी नहीं है। यहाँ इससे मतलब आ रहा है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के वो बराबर भी नहीं है और 90 अंश के कोण भी नहीं है। और एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे हम बोरेकम और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपने सुन रखे दोनों एग्जांपल। देखिए मैंने एग्जांपल बिल्कुल वही, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लेकिन मैंने केवल वही एग्जांपल आपको लिखे हैं जो आप जिनसे आप परिचित हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिनका नाम आपने पहले सुन रखा होगा। अगला आता है षटकोणीय या कह सकते हो हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल में क्या होता है, ए बी के बराबर होता है लेकिन सी के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ ये वाली बात आ गई चतुष्कोणीय वाली कि ए और बी ये और ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। कोण क्या है इसमें, अल्फा और बीटा तो 90 अंश का है लेकिन गामा क्या है 120 का है। इसमें क्यों ऐसा हुआ है मैं आपको इसके लिए भी एक अच्छी सी चीज दिखा देता हूं आपको। जैसे यहां से देखेंगे आप तो ये जब ये वाली आकृति आपके सामने आती है, ठीक है, अब इसी के ऊपर इसी का एक और तरह रख दिया जाए, ये कुछ इस तरह से, तो एक इस तरह की आकृति आपको देखने को मिल रही है। तो यहां से यहां तक का कोण तो 90 रहा लेकिन ये वाला कोण कितना हो गया 120 का रह गया। इसीलिए यहां पर अल्फा बीटा बराबर 90, गामा बराबर 120। इसमें किसको आप एग्जांपल देख सकते हैं, जिंक को और ग्रेफाइट को। उसके बाद आता है आपका समन्ताक्ष या कह सकते हो आप ट्राइगोनल। इसमें भुजाएं आपकी बराबर हैं, ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन कोण आपके 90 अंश के नहीं है, एक दूसरे के बराबर है लेकिन 90 अंश के नहीं है। ए अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर हैं लेकिन 90 अंश नहीं होंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये आपके हो गए 7 प्रकार किसके, क्रिस्टलीय जालक के। फिर से समझ लेते हैं एक बात, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बार बार बताया था इसमें कि अल्फा बीटा गामा कहां से आया, एक्स वाई जेड कहां से आई, एबीसी कहां से आई, क्योंकि क्रिस्टलीय जालक के प्रकार जो होते हैं इन्हीं के अक्ष के आधार पर, अक्ष की लंबाइयों के आधार पर, अक्ष के कोणों के आधार पर ही हम अलग अलग बांटते हैं। उसी के आधार पर क्रिस्टलीय जालक कितने प्रकार के हुए थे, 7 प्रकार की। ये आपके सातों आपके सामने हैं। क्या क्या सातों में अंतर है, क्या क्या होगा आगे, उसके बारे में आपको यहाँ से टेबल आपको देख के नोट करनी है। बच्चों इस टेबल की एक फोटो मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। वीडियो में कभी कभी नहीं समझ में आता है लेकिन कोई भी दिक्कत हो वो आप जरूर मुझसे पूछें। आज के लिए बस इतना ही, कल हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक की इसी के आगे की बात हम